हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए कंटेन्स रिप्लेसमेंट H प्लस आयन. ऑप्शन बी गिव्स अप अ प्रोटॉन. ऑप्शन सी एक्सेप्ट्स OH माइनस फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन. ऑप्शन डी कंबाइंस विथ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड. सो जो ऑर्थोबोरिक एसिड या जिसे बेसिकली हम बोरिक एसिड बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3BO3. सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 OH ग्रुप अटैच्ड हैं बोरॉन से. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरॉन के आफ्टर बॉन्डिंग वो है इक्वल टू 6, क्योंकि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं. सो यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ बोरिक एसिड का वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है. ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए. यानी कि यहाँ पे जो बोरॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे वो होने चाहिए थे इक्वल टू 8, बट है यहाँ पे 6, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है. इस कारण से हम इसको एक लुईस एसिड बोलते हैं. यानी कि जो बोरिक एसिड है वो एज अ लुईस एसिड एक्ट करता है. और हम जानते हैं कि जो लुईस एसिड होता है वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर. इसलिए जो H3BO3 है वो नॉर्मल एसिड्स की तरह H प्लस रिलीज नहीं करता है. यानी कि ये एक प्रोटोनिक एसिड नहीं है. जैसे HCl हो गया वो H प्लस रिलीज करता है, बट H3BO3 ऑल्दो हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर में कि 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है. सो होता क्या है कि ये जो H3BO3 है वो वाटर से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है. यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है. सो ये बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में ये लोन पेयर डोनेट करता है और इससे हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है BOH4 माइनस का. और जब ऐसा होता है तो फिर उस समय बोरिक एसिड एक H प्लस आयन रिलीज करता है. और ये H प्लस आयन तब आता है जब हमने वाटर मॉलिक्यूल बोरिक एसिड में ऐड किया. यानी कि बेसिकली यहाँ पे बोरिक एसिड एज अ लुईस एसिड एक्ट करता है, यानी कि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है. और वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सो ये लोन पेयर डोनेट करता है. यानी कि जो बोरिक एसिड है वो OH माइनस आयंस रिसीव करता है और इन टर्न वो ये H प्लस आयन या बेसिकली इसको हम H3O प्लस आयन रिलीज कर देता है. सो जो H3O प्लस या बेसिकली H प्लस आयन आया वो कुछ इस तरीके से आता है, ना कि नॉर्मली जब हम बोरिक एसिड को लेते हैं तो वो H प्लस रिलीज कर देता है. वो H प्लस इसलिए रिलीज नहीं कर पाता क्योंकि वो एक लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है. सो अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ही कहता है बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल कंटेन्स रिप्लेसमेंट H प्लस आयन. ये बिल्कुल इनकरेक्ट है. रिप्लेसेबल H प्लस आयन प्रेजेंट नहीं होते. ऑप्शन बी गिव्स अप अ प्रोटॉन. ये भी इनकरेक्ट है. एक्सेप्ट्स OH माइनस फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन. ये बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन डी कंबाइंस विथ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल. ये गलत है. वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होता है वो उसके साथ कंबाइन करता है. यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.